गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। सादतीन को बैग को मुझ पर छोड़ दीजिए। आप सोत जाइए और अर्तुरुल का किस्सा खत्म कर दीजिए। पूरी रियासत को हमारे खिलाफ खड़ा कर सकता है वो अमीर सादतीन। क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे आप लोग? मेरे भाई और उसकी वालिदा के कत्ल में शामिल थी क्या आप? अगर मैं ऐसा ना करती तो अपनी माँ होने की जिम्मेदारी से गफलत बरतती फर्जन। असलिहान खातून सऊद हिजरत करने पर मुतरद्दिद हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें महबरी खातून, मैं उसके हर उठते कदम से आगाह रहने के लिए जासूस मुकर्रर करूंगा। वो मुझे बाखबर रखेगा। सादतीन को मारना होगा। मैं उसे और उसके हवारियों को खत्म करके रियासत को उसकी गिरफ्त से आजाद करवा दूंगा। कैसी मालूमात? और ये मालूमात कहाँ से लाना होंगी? बिलेजिक के जमींदार से। मुझे मेरे ही सिपाहियों के सामने कत्ल करने की जसारत नहीं कर सके आप, तो अपने औताक में बुला लिया अर्तुरुल सरदार। मैंने तुम्हें यहां मारने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखों पर पड़े गफलत के पर्दे को हटाने के लिए बुलाया है। क्या मतलब है इसका? तुम मेहमान हो मेरे, और मैं जानता हूं मेहमान की इज्जत अफजाई कैसे होती है। जमींदार की रितोस की तरह? जमींदार की रितोस तो मेरे हाथों से निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन सोत सिर्फ मेरा हक है। काई कबीला जहां हिजरत करके जाएगा, मैं तुम्हारे साथ उस जगह जाकर मुकम्मल तहकीकात करना चाहता हूं। सोत काई कबीले वालों का किला बनेगा, और चूंकि तुम किलेदार हो मेरे, तो तुम्हारे कीमती मशवरों से इस्तिफादा करना चाहूंगा मैं। मेरी कमान में पहला फर्ज अदा करने के लिए तैयार हो जाओ गुनाल। आखिर आप चाहते क्या हैं अर्तुरुल सरदार? मैं हमेशा हक और इंसाफ के रास्ते पर चला हूं। देखते हैं तुम हक के मुतलाशी हो या नहीं।
कल पता चल जाएगा तुम्हें। सुल्तान जब तक अपने वालिद की तरह अर्तुरुल की बुलंद आहंग बातों में आते रहे तो रियासत में कभी सुकून कायम नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे सादतीन? कमालुद्दीन कमयार, कायर खान, उसामुद्दीन कमयेरी मुस्तरिब हैं। वो बहुत गजबनाक हैं। उनके पास बहुत मजबूत लश्कर मौजूद है, फिर भी हमारी रियासत में इस्तेहकाम नहीं पैदा हो सका। इन वजीरों को हम रियासत से बेदखल कर देंगे। शहजादा किले अरसलान की मौत के बाद उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि अपना सर उठा सके। कोनिया से निकालने के लिए हम उन्हें बाहर की जिम्मेदारियां सौंप देंगे, लेकिन सबसे पहले कल सुल्तान की मौजूदगी में हम सब अर्तुरुल की बरतरफी का मुतालिबा करेंगे। अपनी वालिदा के साथ नारवा सुलूक करने वाले इस नाफरमान को उसकी हद याद दिलाने का वक्त आ गया है। बसूरत दीगर हम सबके मनसब खतरे में पड़ सकते हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो वजीरों के बजाय काई कबीले का राज होगा इस महल में। मुझे डर है कि काई कबीले और अर्तुरुल की सल्तनत हम सबकी मौत का बाइस बन जाएगी। हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। लेकिन सुल्तान को हम कैसे उनकी गफलत से जगा पाएंगे? हमारे सुल्तान अपनी कानूनी हैसियत को साबित करने के लिए अपने बाबा की अधूरी जंग अमित के महाज पर फातेह होना चाहते हैं, लेकिन बहुत जल्द वो जान जाएंगे कि हम उनके लिए किस कदर जरूरी हैं। ताजुद्दीन साहब, आप क्या कहते हैं? आपने बिल्कुल सही सोचा है सादतीन। सबसे पहले अर्तुरुल को खत्म करना होगा। कल हम सुल्तान को उनकी हद याद दिला देंगे। उनके लिए ये सबक रियासत के मफाद में होगा। बिल्कुल सिखाना होगा उन्हें। आला, तो फिर कल मुलाकात में हाजिर होकर सुल्तान को उनकी हद याद दिलाते हैं और अर्तुरुल का मनसब उससे वापस लेते हैं। हलीमा, खुश आमदीद अर्तुरुल। शुक्रिया हलीमा। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। कहिए साहब। कल हम अल्लाह की रजा से नए वतन के लिए तलवारें बेनियाम करेंगे, तो इसलिए बेहतर होगा कि हिजरत करने से पहले अपने तमाम रास्ते साफ कर दें। जिहाद पर जाने से पहले तुम्हारी दुआएं लेना चाहता हूं हलीमा। अपनी दुआओं में याद रखना तुम। दुआएं आपके साथ है साहब। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी तलवार काटदार रहे और सवारी बरकरार हो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हलीमा, इंशाअल्लाह। हम सोत हिजरत क्यों कर रहे हैं बाबा? क्योंकि वो हमें रहने के लिए दिया गया था बेटा। अगर हम हिजरत नहीं करेंगे तो दुश्मन काबिज हो जाएंगे। दुश्मनों को देने के लिए कोई जमीन नहीं है बाबा। बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने आबा और अजदाद की एक कहानी सुनाता हूं तुम्हें, ताकि इल्म हो तुम्हें। चलो आओ। तुर्क लोग किसी जमाने में दोनों तरफ जिसके दरिया बहा करते थे, कमलांचू नाम के उस इलाके में रहा करते थे। तुर्कों ने चारों जानिब अपने लश्कर भेजे और हर कोई उनका ताबेदार बन गया।
उनकी आबादी में एक बहुत बड़ी चट्टान मौजूद थी। वो सब लोग उसे मुबारक चट्टान कहते थे। 5 नस्लें गुजर जाने के बाद एक खान तख्तनशीन हो गया और उस खान ने एक मंगोल शहजादी से शादी कर ली। उन मंगोलों का मकसद खान को बेवकूफ बनाकर उस शहजादी की मदद से तुर्कों को कमजोर करना था। और एक दिन सारे मंगोल जमा हुए और कहा कि तुर्कों को ये हिम्मत और ताकत उस चट्टान से मिली है जिसे मुबारक चट्टान कहते हैं। और फिर उन्होंने उस चट्टान को खान से लेने की बात की। खान ने बगैर तरद्दुद के वो चट्टान उन्हें दे दी। मंगोलों ने उस चट्टान को तोड़कर उसके टुकड़े किए और अपने वतन ले गए। बस उसी दिन से तुर्कों की आबादी में मुश्किलात पैदा होने लगी। सारे दरिया खुश्क होने लगे और दरख्त सूख गए। तुर्कों की आबादी में एक वबा फूट पड़ी। वो लापरवाह खान मर गया सिर्फ 7 दिनों में। उसके मानने वाले भी कुछ ही दिनों में खत्म हो गए। जब ऐसी सूरत हाल थी तो एक शब तुर्क ये कहते हुए उठे कि चलो हिजरत करें। उन्होंने देखा कि उनके सारे जानवर, सारे दरख्त, सारे पहाड़ उनसे हिजरत करने को कह रहे हैं। लिहाजा तुर्कों ने इस निदाए गैबी को सुनते हुए हिजरत का आगाज कर दिया, ता वक्ते कि उन्हें अपनी वही ताकत और खुशहाली दोबारा न मिल जाए। क्या हम उसी जमाने से हिजरत करते हुए आ रहे हैं बाबा? हाँ मेरे बेटे, उसी दिन से हिजरत कर रहे हैं हम। हमारी नई रियासत में खुशहाली आएगी बाबा। इंशाल्लाह मेरे बहादुर, इंशाल्लाह। लेकिन इस कहानी का सबक तो देखो जरा। दुश्मन को सारा इलाका तो क्या, अगर एक छोटा सा टुकड़ा भी दे दिया जाए तो हलाकत का सबब बन जाता है। इसीलिए हम सोत को दुश्मन के हवाले नहीं करेंगे। हिजरत करेंगे हम और अपनी ताकत बहाल करेंगे दोबारा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बाबा। और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो वो चट्टान में वापस ले आऊंगा। अपने भाइयों को भी अपने साथ लेके जाऊंगा। माशाल्लाह। जब तुम्हारा नया भाई आ जाएगा तो तुम भी हमारी नस्ल की तरह फलोगे, फूलोगे और परवान चढ़ोगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो सो जाओ। असलिहान खातून, हम बहुत दिनों से हिजरत के मसले पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कबीले में हर कोई हमारे मौकिफ से इत्तेफाक करता है। कोई भी शख्स सऊद की जानिब कबीले की हिजरत के हक में नहीं। आप सरदार जानदार की साहबजादी हैं, चाबदार कबीले की खातून हैं आप। तुर्गुस सरदार से शादी के मामले पर हम सब आपके साथ थे। उन्हें आपने सरदार बनाना चाहा, हमने आपका साथ दिया। लेकिन इस हिजरत के मामले पर हम आपका साथ नहीं दे सकते। रिवायात के मुताबिक सरदार तन्हा फैसला नहीं कर सकता। अगर तमाम सरदार उसकी तायद ना करे तो वो फैसला बिल्कुल बेकार है। सरदारान, हम अर्तुरुल सरदार के ताबे हैं।
हमने अपने कबाइल का इल्हाक किया है और वो हमारे सरदार आला भी हैं। अगर ये हिजरत नागुज़ीर और सूदमंद ना होती तो अर्तुरुल सरदार क्या अपने कबीले को वहां लेकर जाते? ये हमारा मसला नहीं असलियान खातून। अर्तुरुल सरदार अगर अपने कबीले के लिए इस हिजरत को बेहतर समझते हैं तो जरूर अपना कबीला ले जाएं, लेकिन हम उनके साथ नहीं जाएंगे। आप अगर चाहें तो अपने सरदार के साथ जा सकती हैं। हम चावदार कबीले की हैसियत से इसी जगह पर रहेंगे। मेरे भाई, कुछ आम बातें हैं जिनका आपके लिए जानना जरूरी है भाई। बताओ। कौन है ये आदमी संगुर सरदार? अर्तुरुल सरदार का दोस्त, जमींदार क्रितोस। ऐन आपके कहने के मुताबिक सऊद में आपका मुंतजिर होगा। वो अपने बेटे का इंतकाम लेने के लिए बहुत बेचैन है। बहुत लोग होंगे भाई वहां। तीतान के लाए हुए जहन्नम के सिपाही भी वहां मौजूद होंगे। तो फिर उन्हें जहन्नम का मजा चखा ही देंगे अहमद। भाई कुछ और भी है। मैं भी आपके साथ इस हमले में शामिल होकर इन मलूनों को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन क्रितोस ने मुझे एक बहुत आम जिम्मेदारी सौंपी है। कैसी अहम जिम्मेदारी है ये? अमीर सादतीन और जमींदार क्रितोस कारवान सराय में मुलाकात करने पर रजामंद हो गए हैं। वो एक दूसरे के ताउन से आपको खत्म करना चाहते हैं। जमींदार क्रितोस मुझे अपना सफीर बनाकर अमीर सादतीन के पास भेजना चाहता है। भाई अगर आप कहें, आपकी इजाजत हो अगर, तो अमीर सादतीन को खत्म कर देता हूं। सादतिन का एतमाद अगर जीत लिया तुमने तो हम बादशाह और सादतिन दोनों के इरादों से बाखबर हो जाएंगे। सही कहा भाई। अहमद, अमीर सादतिन तुम्हारे लिए बुग़्ज़ रखता है। बहुत मोहतात रहना। मेरे लिए परेशान ना हो भाई, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। अल्लाह हरदम तुम्हारा मददगार हो। बहुत शुक्रिया भाई। जाओ अल्लाह के हवाले। रियासत के हक में यही बात बेहतर है। अगर समझ लिया जाए तो मुनासिब रहेगा।
सुल्तान गयासुद्दीन आला हजरत तशरीफ ला रहे हैं। अमित के सफर के लिए तैयारियां मुकम्मल हो गई? लश्कर तैयार है, लेकिन हम सब बहुत फिक्रमंद हैं सुल्तान मौज़्ज़म। किस बात की फिक्र? मंगोल क्या काफी नहीं थे जो अर्तुरुल पे खड़ा हो गया है अब सुल्तान? अमीर सादातीन, अर्तुरुल सरदार के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता मैं। क्यों नहीं समझते आप? सुल्तान मौज़्ज़म, कोनिया में अर्तुरुल साहब के बारे में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। कैसी अफवाहें? यही कि अर्तुरुल साहब के साथ मिलकर आपने साजिश करके अपने बाबा को मारा है। क्या कह रहे हो तुम? सुल्तान, गुर्जों के बेटे ज़ाहिरुद्दीन पे बरहम होकर इस मसले का हल नहीं निकलेगा। जाहिर है कि इस दरबार में सभी वाकिफ हैं कि आप इस मामले में मुलव्विस नहीं हैं। तुम कहना क्या चाहते हो सादातीन? अब कहने को कुछ बाकी नहीं रहा सुल्तान। अर्तुरुल सरदार ने फिर से हमारे लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। बयान करो। अर्तुरुल सरदार ने जमींदार किरितोस के साथ हमारे अमन मुआहदे की मुखालिफत की है। इतना ही नहीं, बल्कि जमींदार किरितोस को कत्ल करने की भी कोशिश की, और इसके अलावा गुनाल सरदार को जिंदान में डाल दिया। ऐसा क्यों करने लगे वो? आपकी सल्तनत के खिलाफ बगावत के अलावा और क्या वजह हो सकती है सुल्तान? सुल्तान मौज़्ज़म, अमीर सादातीन ठीक कह रहे हैं। अर्तुरुल सरदार को हर सूरत रोकना होगा। इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे सुल्तान। ऐसी सूरत हाल में अमित के सफर में आपके लिए कामयाब होना कतई नामुमकिन है। सुल्तान मौज़्ज़म, अर्तुरुल के पैदा करदा मुश्किलात की वजह से हमारी सरहदों पर हालात संगीन हो गए हैं, और इसीलिए हम अपनी फौज के हमरा आपके साथ जंग पे नहीं जा सकेंगे। जिसकी सदाकत के बारे में मुझे जरा बराबर शुबा नहीं, अर्तुरुल सरदार, उनका सर उतार लूं, ये चाहते हैं आप लोग? नहीं, मैं जानता हूं सुल्तान, अमित का सफर आपके लिए कितना अहम है। यह सफर लोगों की निगाह में बहैसियत सुल्तान आपको साबित करने के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन जब तक अर्तुरुल सरदार जैसा फर्द मौजूद है, इस दरबार में से कोई भी सफर अमित में आपके साथ जाना मुनासिब नहीं समझता। तो फिर आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? यह जाहिर है कि अर्तुरुल सरदार मरहूम सुल्तान की अता करदा जागीर सऊद को किसी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देंगे। वो सऊद को रखें अपने पास और रियासत की खिदमत पे मामूर रहें। अपने जिहाद और जंगी हमलों से हमें शाद रखें और रियासत को दरपेश किसी भी मुमकिन खतरे से महफूज रखें, ताकि हम सब जान जाएं कि बेखौफ अर्तुरुल सरदार सरहदों की हिफाजत करने वाला शाहीन है, एक ऐसा सिपाही जो सरहदों के लिए मुख्तस है, लेकिन रियासत का सरदार आला नहीं। सरदार आला की हैसियत से उनकी मौजूदगी रियासत के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। हम चाहते हैं कि आप उन्हें सरदार आला के ओहदे से हटा दें और उनकी जगह गुनाल सरदार को इस मनसब पे मुकर्रर कर दें। इस तैयार करदा फरमान पे आपकी मोहर सख्त होने के बाद हम सब आपके साथ अमित के सफर पर जाने के लिए दिलो जान से तैयार हो जाएंगे सुल्तान।
मोहतरम, आपकी तजवीज के मुताबिक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने की कोशिश की है मैंने, और इस मुबारक हस्ती से अकीदत और भी बढ़ गई है। लेकिन कुछ बातों के बारे में मुताज्जिब हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो पूछ सकता हूं मैं? पूछो फर्जंद। मोहतरम, इस्लाम क्या है? इस्लाम का मतलब इताअत है। किसी और के आगे झुकने के बजाय नफ्स से बालातर होकर अल्लाह के बताए हुए उसूलों पर जिंदगी गुजारना है। पैगंबर अकरम मोहम्मद मुस्तफा को अपना रहनुमा तस्लीम करना है। इस्लाम वो वाहिद दीन है जो दीगर तमाम अदियान का अहाता करता है। रब्बे करीम का कुरान में इरशाद है कि दीन तो सिर्फ इस्लाम है। एक और आयत में इरशाद है, तुम्हारे लिए दीन को हमने कामिल कर दिया, नेमतों को तमाम कर दिया, और तुम्हारे लिए तमाम अदियान में दीन इस्लाम को मुंतखब किया। जिसने मुझे इस अजीम दीन का पैरोकार बनाना मुकद्दर किया, उस रब्बे करीम का बेहद शुक्र है। आमीन। अल्लाह मुझे दीन हक की पैरवी करना नसीब फरमाए। आमीन फर्जंद। तो फिर मोहतरम, एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? साहिब एतबार बनना होगा। पैगंबर अकरम का फरमान है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान पे अमीन होने का यकीन हो लोगों को। हमारे नबी ने इसकी मिसाल कायम की। वो मुबारक हस्ती इस कदर लायक एतबार थी कि मुशरिकीन भी अपनी अमानतें उनके पास रखवाया करते थे। हमारे पैगंबर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ हिजरत पर निकले तो लोगों की बेशकीमत अमानतें उनके पास थीं। वो बेशकीमत अमानतें किसकी थीं जानते हो? उनकी जान के दुश्मन मुशरिकीन की। हमारे पैगंबर ने हिजरत पर रवाना होने से पहले वो अमानतें बाहिफाजत लोगों तक पहुंचाने के लिए हजरत अली के सुपुर्द कर दी। सोचो उस मुआशरे के बारे में जो उनकी जान का दुश्मन था, लेकिन वो अपनी कीमती चीजें अमानतन उन्हीं के पास रखवाता था। अब ये बात तो तय है कि साहिब एतबार होना जरूरी है। अजीम हिकमत पोशीदा है इसमें। हमें हमेशा पैगंबर अकरम की मिसाल को सामने रखना चाहिए। अपनी बिसात के मुताबिक उन्हीं की तरह अमल करना चाहिए। उनकी जिंदगी इंसानियत के लिए मिसाल है। अगर हम नेक नियति से अमाल को अंजाम देने की कोशिश करें तो अल्लाह भी हमारी मदद करता है। बहुत खुशकिस्मत हूं जो ऐसी मुबारक हस्ती की उम्मत में शामिल हुआ। अल्लाह मुझे कोशिश करने वालों में करार दे। आमीन। मोहतरम, अर्तुरुल सरदार ने मुझे एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। मुमकिन है इसे अंजाम देते हुए मैं खाली के हकीकी से जा मिलूं। इसलिए अपने सफर को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए दुआ फरमाइए। खैर की नीयत आकिबत से मामूर होती है। हक की राह पर इस मकसद में अल्लाह तुम्हारे साथ हो। दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करे। बहुत शुक्रिया मोहतरम। दुआ है तुम्हारा सफर आसान हो फरसंद।
माशाअल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में इतने जरखेज इलाके कभी नहीं देखे सरदार। आपने जो कहा वो कर दिखाया अर्तुरुल सरदार। काश के गुंदोगदू भाई भी यहां मौजूद होते और आप पे फख्र करते। इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा होगा भाई। गुंदोगदू भाई और आप हमारी जानिब हिजरत करेंगे। वापस जाकर इस मामले पर गुंदोगदू भाई से बात करूंगा। मैं भी अब तुम्हारी तरह सोचता हूं। आपका क्या ख्याल है गुनाब सरदार? बहुत खूबसूरत। यहां कबीला और मवेशी खूब फले फूलेंगे, लेकिन यह इलाका दुश्मनों की ऐन नाक के नीचे है। आपको जंग से फरागत नहीं मिल पाएगी। जमींदार क्रितोस यहां आपको सुकून का सांस नहीं लेने देगा। उसके बेटे को मारा है आपने, किले में उसकी बेइज्जती भी की। वो इंतकाम लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो फिर यह तो अच्छा हुआ कि हम देखने आ गए। तुम्हारे बहुत मुअज्जिज अमीर सादतीन और उसके हवारी किसके साथ हम कायम करना चाहते हैं। मैं चाहता था कि तुम अपनी आंखों से देख लो। क्या मतलब है आपका? जमींदार किरितोस ने अमीर सादतीन के साथ इत्तेहाद कर लिया है, लेकिन यह इत्तेहाद अमन सुकून का नहीं बल्कि रियासत से गद्दारी का इत्तेहाद है। अपने अल्फाज पर गौर करें अर्तुरुल साहब। न सिर्फ होने वाली इस गद्दारी की नौयत का बल्कि अपनी गफलत का भी इदराक हो जाएगा तुम्हें गुनाब सरदार। चलते हैं। काई वाले दाखिल हो चुके हैं जनाब। कितने सिपाही हैं? तादाद बहुत कम है। अर्तुरुल के अलावा उसके 10 जंगजू और हैं। शिकार करना आसान होगा। मौसम गर्मा की बेहतरीन चरागाह देखकर वो अपने रेवड़ यहां लाना चाहेंगे। अब उन तुर्कों की सड़ी हुई लाशों को भेड़िए नोचेंगे इस सरजमीन पर। लियो, तुम किले वापस जाओ और किले की हिफाजत करो। जैसा आपका हुक्म जनाब। इंतकाम लेने का वक्त आ चुका है। तुर्कों से इंतकाम लेने के लिए क्या तैयार हो तुम सब? तैयार हैं। इंतकाम, 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 इंतकाम। सादतीन ने सुल्तान के बाद अल्तुन अबक के खून से हाथ रंगे हैं। उसने अपने करीबी अमीरों को साथ मिलाकर जंग पे न जाने की धमकी दी है सुल्तान को। सादतीन की नीयत अर्तुरुल को खत्म करके अपने रास्ते की एक एक रुकावट को हटाना है। अर्तुरुल को खत्म करने के बाद मुझे डर है कि वो सुल्तान को अपने काबू में कर लेगा। फिर एक आप ही वाहिद रुकावट रह जाएंगी।
मुझे खदशा है कि वो आपकी जान न ले ले। आपकी इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती, हकीकत है ये। सादतीन का अगला हदफ आप और मैं है, ये मैं जानती हूं। इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए हमें एहतियात बरतनी होगी। आपको उसे रोकना होगा ताजुद्दीन साहब। लेकिन कैसे? मैं कैसे करूंगा ये काम? हमारी रियासत की सलामती की खातिर, सुल्तान की सल्तनत की खातिर आपको यह करना होगा। सादतीन को पैक को मारेंगे आप। फौरन अपने सिपाही उसके पीछे भेजें। जमींदार के रितोस से मुलाकात के लिए वो कारवान सराय जाएगा। खत्म करना होगा उसे। रियासत के लिए वो अब खतरा है। और अर्तुरुल? उसका भी वक्त जल्द आएगा, लेकिन पहले सादतीन को मारना है। अमीर सादतीन तुम्हारे लिए एक बाप की हैसियत रखता है, इसीलिए हर इल्जाम से मुबर्रा समझते हो उसे। तुम्हें यहां सरदार आला तायिनात करने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। फिल वक्त तो मैंने उसे रोक दिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो हरगिज खामोश नहीं बैठेगा। सुल्तान को हर तरह के फितने और धमकी से डराकर मुझसे सरदार आला का मनसब लेने के लिए जोर देगा। अमीर सादतीन को आप नहीं जानते अर्तुरुल सरदार। अगर आप सही भी हैं तो उनके पास ये सब करने का कोई जवाब नहीं। आपने मुआहिदा तोड़कर रियासत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। आपको ओहदे से हटाया गया तो वजह आप खुद होंगे। हो सके तो अपनी इज्जत और हठधर्मी छोड़ दीजिए। आज वो सुल्तान अलाउद्दीन की अता करदा ये खूबसूरत वादी सोद को लेना चाहता है मुझसे। कल वो क्या ख्वाहिश करेगा ये जाहिर है। वो क्या है? अगर आज अमन की खातिर सोत उसे दे देता हूं मैं, तो कल वो तुम्हें मेरे फतह किए गए किले का हाकिम तायिनात कर देगा, क्योंकि उसका अगला हदफ मुझे खत्म करना होगा। आपके गुस्से ने आपको अंधा कर दिया है अर्तुरुल सरदार। हमारा गुस्सा हमारी अक्ल को ज़ाहिल कर देता है, लेकिन अंधी वफादारी हकीकत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये मेरा शिकार है। अमीर सादतीन सऊद को अमन के लिए नहीं, सिर्फ अर्तुरुल की मौत के बदले दे रहा है हमें।
सोत मेरा है और मेरे कबीले का हक है। तो अब महापरी खातून ने मुझे मारने के लिए अमीर ताजुद्दीन से समझौता कर लिया। सुल्तान गयासुद्दीन आला हजरत के फरमान पर कार जयसार किले से और सरदार आला के मनसब से अर्तुरुल सरदार को बरतरफ किया जाता है।